बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान की नाक में दम किया हुआ है। अब उसने 11 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। तो वहीं रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सैनिक टीटीपी के खिलाफ कुर्रम जिले में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर बम से हमला कर दिया और फिर फायरिंग की। पाकिस्तानी सेना टीटीपी को फितना अल ख्वारिज बुलाती है। फितना का मतलब है उपद्रवी और अल ख्वारिज का मतलब चरमपंथी। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। पाकिस्तान का आरोप यह है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेते हैं और ट्रेनिंग लेकर फिर पाकिस्तान लौटते हैं और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान ये दावा करता है कि वो टीटीपी का समर्थन नहीं करता। बड़ी बात यह भी है कि टीटीपी के हमलों में 90% तक की बढ़ोतरी हुई है, 90%, जिसने पूरी खैबर पख्तूनख्वा में पाक आर्मी को हिलाकर रख दिया है। अब फिर से 11 सैनिकों का मारा जाना यह हैरानी भरा है। इससे रिपोर्ट को आप दिखाते हैं। बलूचिस्तान पीओके खैबर मुनीर सेना पर अटैक बर्बर। खैबर में मुनीर आर्मी के खिलाफ टीटीपी का तांडव। टीटीपी ने एक साथ मार गिराए 11 पाक जवान। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कुर्रम जिले में हुए एक घातक हमले में पाकिस्तान के अर्धसैनिक बलों के 11 जवान मारे गए। इनमें 2 अधिकारी भी शामिल हैं। यह हमला आतंकवादी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने किया। इस अटैक के बाद फिर से यह साबित हो गया कि कैसे पाकिस्तान में शहबाज सरकार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नींद आतंकी संगठन टीटीपी ने उड़ाई हुई है। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों के अनुसार अर्धसैनिक बलों का काफिला गश्त पर था जब उसे सड़क किनारे लगाए गए बमों से निशाना बनाया गया। विस्फोट के बाद घात लगाए आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 11 पाक सैनिक मारे गए। आपको बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही के महीनों में हिंसा बढ़ गई है। पिछले महीने दक्षिण वजीरिस्तान में मुठभेड़ के दौरान 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जानकारी के अनुसार हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की और जवाबी कार्रवाई करते हुए अर्कजई जिले में अभियान भी चलाया, जिसमें 19 टीटीपी लड़ाके को मारने का दावा किया है। इस हमले के बाद शहबाज सरकार ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पर आरोप लगाया कि वो अपनी भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमलों के लिए रोकने पर विफल रहा है। वहीं अफगान सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस घटना से उनका कोई लेना देना नहीं है। सारी गतिविधियां पाकिस्तान से ही हो रही हैं। यानी पाकिस्तान 3 तरफ से घिरा हुआ है। एक पीओके में उसे जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा, बलोच लड़ाकों ने नाक में दम कर रखा है और टीटीपी तो पाकिस्तानी सेना को कूट ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं आसान शब्दों में, आसान तरीके से कि टीटीपी कैसे तांडव मचा रहा है। 8 अक्टूबर 2025 पर आइए, जहां कुर्रम जिला खैबर पख्तूनख्वा, जहां 11 पाक सैनिक मारे गए। इससे पहले 30 सितंबर 2025 क्वेटा में बलूचिस्तान पैरामिलिट्री बलों के मुख्यालय के बाहर बम विस्फोट हुआ, हमला हुआ, जिसमें 10 लोग मारे गए, 30 लोग घायल हुए। फिर 13 सितंबर, उससे पहले यानी 13 सितंबर 2025 में साउथ वजीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा टीटीपी के हमले में 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। 2025 में पाकिस्तान में आतंकों की बात की जाए अगर
तो फिर हमले अभी तक 2025 में अभी तक अगर बात करें तो हमलों की संख्या 350 यानी 350 हैं, जिनमें से 900 लोगों की मौत हुई है, जबकि 600 लोग इसमें घायल हो चुके हैं। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। बलोच पत्रकार हमारे साथ अहमर मुस्तेखान जी जुड़ रहे हैं। अहमर जी, बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका न्यूज इंडिया पर। और यूके देवनाथ जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यूके देवनाथ जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और शुरुआत मैं यूके देवनाथ जी आप ही के साथ कर लेती हूँ। किस तरीके से समझे ये टीटीपी जो है वो पाकिस्तान के सैनिकों को चुन चुन कर मार रही है? एक तरफ टीटीपी, दूसरी तरफ पीओके जहां पर बुरा हाल है पाकिस्तान का, और तीसरी तरफ बलूचिस्तान जो लगातार विद्रोह की आग में पाकिस्तान को खत्म करने के इरादे के साथ उतरा है। जी हाँ, पाकिस्तान में जो अभी इंटरनल सिचुएशन है काफी कमजोर है। पाकिस्तान में रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में जो नेता बैठे हुए हैं, जनरल साहबान बैठे हैं, उनको समझना पड़ेगा कि अगर वो पाकिस्तान को एक साथ रख सकते हैं तो उसका एक ही तरीका है। अगर वो पाकिस्तान को एक साथ रहना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि पाकिस्तान के दूर दराज के जो लोग हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, खैबर पख्तूनख्वा में हो, पीओके में हो, उनकी उनकी जो एस्पिरेशनल नीड है, यानी उनके दिल में जो चाहत है, उसको काफी हद तक मीट करें। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान में आर्मी का रूल है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो जमहूरियत की जो बेसिक नीड होती है कि आम आवाम जो सड़कों में घूम रहा है उसकी बात सुने, इस पर पाकिस्तान की आर्मी यकीन नहीं करती है। वो बंदूक के जोर पर बलूचिस्तान पर, खैबर पख्तूनख्वा पर, पीओके पर राज करना चाहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब आजादी की हवा बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान की आर्मी के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए उसको एक साथ रखना मुश्किल हो जाएगा। एक ही तरीका है, वो सब लोगों को एक साथ लेकर बैठें, सलाह मशवरा करें और कम से कम उनकी जो छोटी छोटी मांगे हैं उनको शुरुआती दौर में सलाह मशवरा का समय अब ज्यादा पीछे नहीं चला गया? मतलब सलाह मशवरा तो स्टार्टिंग स्टेज में किया जाता है यूके देवनाथ जी, लेकिन अब तो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि हमलों से नीचे बात ही नहीं हो रही है। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी ना बीएलए, ना टीटीपी और ना ही पीओके के लोग बातचीत करने के मूड में हैं। लेकिन हमेशा क्या होता है कि जब भी इतना ज्यादा अंदरूनी डिस्टरबेंस किसी भी देश में होता है तो जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है बातचीत की कोशिश करती है। उसके बाद भी अगर बातचीत फेल हो जाए तो वो अलग बात है। तो ये सोचना, देखिए मैं तो मिलिट्री पर्सपेक्टिव से बात करूंगा जी। ये सोचना कि टीटीपी के लड़ाके पाकिस्तान की आर्मी को हरा के आजाद हो जाएंगे, सवाल नहीं उठता है। इसी तरह से ये सोचना कि पीओके के लोग पाकिस्तान की आर्मी को दरकिनार करके आजाद हो जाएंगे, सवाल नहीं उठता। ये किसी भी देश में नहीं होता। रेगुलर आर्मी को हराना नामुमकिन है। तो बातचीत का दौर हमेशा चालू होगा और पाकिस्तान की आर्मी को चाहिए कि अपनी जो सिविलियन हायरार्की है, अभी तो वहां पीएमएल शहबाज शरीफ की सरकार है, आर्मी का काम है कि उनको हुक्म देना या उनको पर्दे के पीछे सख्ती से कहना कि आप बलूचिस्तान में जाइए, लोगों से बात कीजिए। जैसी एक कोशिश उन्होंने पीओके में अभी 3 दिन पहले की। पीओके के जो लोग थे उनकी 38 मांगे थी, 38 मांगों से 21 मांगे मान ली गई हैं। ऐसी ही एक कोशिश वो बलूचिस्तान में और पख्तूनख्वा में कर सकते हैं। जी ठीक है, मैं एक बार अहमर जी का रुख कर लेती हूँ। अहमर जी, ये जो हम लगातार देख रहे हैं कि इस तरीके से हमले हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि अब चारों खाने चित हो गया है। हेलो, इनकी आवाज गुम हो गई। हेलो अहमर जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो, इनकी आवाज गुम हो गई। अहमर जी, आवाज मिल रही है सर आपको? नहीं, वो आप आवाज नहीं आ रही है मनीषा जी की। हेलो अहमर जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो भाई, नहीं आ रही है ना आवाज? मैं कह तो रहा हूं मनीषा की आवाज नहीं आ रही है। हेलो
तो अहमद जी का मैं रुख करूंगी, शायद ऑडियो कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, उसको हम तकनीकी खामी को दूर करते हैं। क्या कह रहे हैं? मुझे उनकी आवाज नहीं आ रही थी मनीषा जी की। यूके देवनाथ जी का मैं रुख कर लेती हूँ। हेलो हेलो हेलो, यूके देवनाथ जी का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ एक बार फिर से। यूके देवनाथ जी, आवाज मिल रही है आपको? जी हाँ, ये अब बस की बात नहीं है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सेना, शहबाज शरीफ या मुनीर की सेना, अब किसी के बस की बात नहीं है कि वो चारों खानों जो चित्त हो चुका है। अब विकल्प क्या है पाकिस्तान के पास इस परिस्थिति से, इस मुश्किल भरी परिस्थिति से निकलने का? क्या विकल्प अब पाकिस्तान को समझ में आता है? देखें मनीषा जी, आपसे हमारी कल भी बात हुई थी, मैं आपसे एक अर्ज करूंगा, ये जो कुछ भी मसला आप देख रहे हैं उसका सब में बड़ा जड़ जो है आसिम मुनीर की पावर ग्रैब है। देखिए, आसिम मुनीर को इस वक्त चले जाना चाहिए, उसका टर्म 55 दिन बाद खत्म हो रहा है, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। वो ये सारा कुछ जो सारा मसला है उस देखे, एक जब नाकारा लीडर सबके ऊपर भावी होता है ना गन से, ये पाकिस्तान में कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है। ये जो देवनाथ साहब बात कर रहे हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। ये उन ममालिक के लिए है जहां पर डेमोक्रेसी होती है, जिनका के हिस्ट्री होता है सैकड़ों साल पुराना। इंडिया जैसा मुल्क जिसके के हजारों साल पुराना कल्चर है। ये पाकिस्तान डकोसला जो अंग्रेज का बनाया हुआ है, जिसने सिर्फ एक जिहादी फौज खड़ा कर किया हुआ है, ऐसे रियासतें ज्यादा दिन नहीं चलती हैं। इनके फौज से किसी को ज्यादा मरूब होने की जरूरत भी नहीं है। इनका फौज बत्ताखोर है। आप देखते हैं कि इनके ये कोई जनरल का काम होता है कि जो जेवलर के तरह जो है बक्से में चीजें ले जाके किसी सदर को बताए। ये क्या मजाक लगाया हुआ है? ये कोई इस किस्म से किसी जनरल ने दुनिया में किया है? ये अनोखे लोग हैं भाई। ये बर्तानिया का जो है फेल्ड प्रोजेक्ट है। इससे हम मरूब नहीं होंगे। हम बलोच मरूब पाकिस्तान के फौज से नहीं है और ना पश्तून है। और ये आप जो है आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, भारत के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। अफगानिस्तान के ऊपर। मैं आप रहिएगा मेरे साथ, इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, वो भी अपने दर्शकों तक हम साझा करते हैं। पाकिस्तान को फिर से हथियार देने लगा है अमेरिका। पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल देगा अमेरिका, ऐसी खबर मिल रही है। मुनीर देश बेचकर मिसाइल खरीद रहे हैं क्या? ये इसी बीच बड़ा सवाल है, क्योंकि एक परिस्थिति ऐसी जहां पर पाकिस्तान तीनों ओर से मार खा रहा है। अब क्या देश को बेचने की परिस्थिति बन गई है कि आप देश को बेचकर हथियार खरीदने वाले हैं मुनीर? ये बड़ा सवाल है। पाकिस्तान को एयर टू एयर AIM 120 जिसको अमराम कहा जाता है, अमराम मिसाइल सप्लाई को मंजूरी दी गई है। अमेरिका ये मिसाइल जो है वो यहाँ पर भेजेगा, तो पाकिस्तान का हथियार बन रहा है अमेरिका और पाकिस्तान को एयर टू एयर मिसाइल अमेरिका देगा। ये इसी बीच एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। आपको बताएं कि AIM 120C मिसाइल रडार गाइडेड ऑल वेदर है, तो आप समझ सकते हैं कि अपने आप में एक शक्तिशाली मिसाइल जो कि अमेरिका हथियार के तौर पर एक मददगार पाकिस्तान का बनता हुआ नजर आ रहा है। अहमद जी, अपनी बात आप कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आप ये समझिए कि पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई और हथियारों के एवज में मदद दे रहा है अमेरिका। ये एयर टू एयर मिसाइल जो है वो अमेरिका पाकिस्तान को मदद के लिए पहुंचा रहा है। अहमद जी, आवाज मिल रही है आपको? शायद अहमद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यूके देवनाथ जी का मैं रुख कर लेती हूँ। यूके देवनाथ जी, पाकिस्तान को अमेरिका सीधे तौर पर मदद दे रहा है इस मिसाइल के जरिए। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान जो है हमेशा अमेरिका का ब्लू आइड बेबी रहा है। अगर हम देखें तो आजादी के बाद ही भारत ने तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ज्वाइन कर लिया, लेकिन पाकिस्तान ने सीएटो सेंटो ज्वाइन कर लिया आजादी के बाद से ही, और उसके फलस्वरूप पाकिस्तान को इनाम मिला। 1965 की जंग के पहले ही पाकिस्तान को पैट्रन टैंक मिल गए मुफ्त में। 1965 की जंग के पहले ही पाकिस्तान को साइबर जेट मिल गए मुफ्त में, और वो सिलसिला जारी है। 1980 के दशक में अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिए F-16, जिसके
उसकी एक शर्त ये थी कि वो इन F-16 का इस्तेमाल सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को काबू में करने के लिए करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने उन F-16 का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ। और पिछले साल पाकिस्तान ने $450 मिलियन की एक सपोर्ट एड दी पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान में जो F-16 है उनको अपग्रेड कर सके। और अब खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को वो AIM जो एमराम मिसाइल है, एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल AIM-120D देगा। तो ये मिसाइल तो 160 किलोमीटर की दूरी से ही दुश्मन के जहाज को गिरा सकती है। और यही सवाल में इसका मतलब क्या है, ये समझना पड़ेगा। अमेरिका को चिंता है कि ऐसा ना हो कि भविष्य में फिर से सिंदूर ऑपरेशन का सेकंड पार्ट चालू हो जाए और इंडियन एयरफोर्स फिर से पाकिस्तान के F-16 विमानों को गिराना शुरू कर दे। लेकिन अमेरिका को ये समझना चाहिए, अमेरिका को समझना होगा कि उसका इस्तेमाल पाकिस्तान किस उद्देश्य के साथ करेगा। देखिए दोबारा उनकी आवाज कट रही है। अहमद जी, आवाज मिल रही है आपको? मेरी आवाज साफ आ रही है? अहमद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी 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 जी, बताएं क्या आप कह रहे हैं? अहमद जी, ये जो अमेरिका हथियार के तौर पर अब पाकिस्तान की मदद कर रहा है, अब खबर ये है कि AIM एक 120C मिसाइल जो कि रडार गाइडेड ऑल वेदर है और एयर टू एयर मिसाइल है, अब ये सीधे सप्लाई पाकिस्तान पे हो गई। लेकिन ये समझना होगा कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान किस लिए करने वाला है। मनीषा जी, मैं एक अर्ज करूं आपसे, आपकी आवाज मुझे नहीं आई थी, लेकिन मैं एक बात यहां पे आपसे अर्ज करूं जी। वहां से पाकिस्तान से ये कंफर्मेशन हो गई है। वहां उनके जो मुशाहिद हुसैन हैं, उनके बहुत बड़े फौजियों के साथ उनके ताल्लुकात, बहुत बड़े दानश्वर राइटर, वो तमाम जो इनका जो डीप स्टेट है उनका बहुत बड़ा नुमाइंदा समझे जाते हैं सैयद मुशाहिद हुसैन। उन्होंने कंफर्म कर दिया है कि चाइना अब पाकिस्तान से नाराज है, उनसे कंफर्मेशन हो गई है। मैंने तो बलोचों से कहा है कि मेहरबानी करके चाइना से बात करें। मैं पहले भी शायद आपके प्रोग्राम में मैंने कहा कि ये आपके भारत के लीडरशिप से मैं अपील कर रहा हूं, चाइना से बिल्कुल बना के रखें। अमेरिका को क्या हक है? अमेरिका कोशिश कर रहा है। देखिए, अमेरिका जो है वो कैसे इस इलाके में आएगा जब हिंदुस्तान भी उसके खिलाफ होगा, जब चीन भी खिलाफ होगा, जब ईरान भी खिलाफ होगा। आपको मालूम है ये मकार क्या करता है? आसिम मुनीर ये ईरानियों को कहता है कि मेरी बीवी शिया है तो मैं आपका दोस्त हूँ। मक्कार मुनीर कह रहे हैं। ठग है। ये किसी का दोस्त नहीं है, इसको सिर्फ अपना पावर चाहिए। और ये जो है ऐसे मुल्क चलता है कि आप एक आदमी जो है अपने पर्सनल गोल्स के लिए सेल्फिशली ये सारा कुछ करे, उसको तो किसी की हिमायत नहीं है, उसके पास सिर्फ बंदूक है। भाई बंदूक के जोर पे चल रहा है। आप क्यों नहीं समझ रहे कि पाकिस्तान में इस वक्त मिलिट्री रूल है, मार्शल लॉ है, एक तरह। लेकिन अमेरिका तो गाइड बना हुआ है सर। अमेरिका तो पूरा फरिश्ता बनकर आता है पाकिस्तान के लिए। अमेरिका तो फरिश्ते की तरह काम करता है पाकिस्तान के लिए। मुझे लगता है फिर से शायद ऑडियो की दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं उसको हम दुरुस्त करवाएंगे। यूके देवनाथ जी, ये समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका ये जो मेहरबानी पाकिस्तान पर या प्यार आना पाकिस्तान पर, ये फरिश्ता बनकर सामने आना पाकिस्तान का, वो भी ऐसे समय पर कि जब पाक सैनिकों की हालत क्या है, दुर्दशा क्या है। दूसरा, पाकिस्तान आतंकियों को पल्लवित पोषित करता है। चाहे आप कितना ही उन पर मर्सी दे दीजिए या कितनी आप उन पर दया कर लीजिए, वो उनका काम है कि सांप जो है वो डसेगा ही, चाहे आप उसे घर में पाल लीजिए या जंगल में छोड़ दीजिए। तो ये तो वही वाला हाल हो गया है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका ये क्या सोच रहे हैं? ये क्यों इस तरीके से फरिश्ता बन रहे हैं मुनीर के लिए? मनीषा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका को भी मालूम है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्द पालता है, पाकिस्तान की बड़ी एक अच्छी सी पॉलिसी है। पाकिस्तान समझता है, वहां की एस्टेब्लिशमेंट समझती है, आर्मी और ISI तो कन्विंस्ड है कि दो तरह के दहशतगर्द हैं। एक अच्छे दहशतगर्द जो कि हमेशा ISI का हुक्म मान के चलते हैं, यानी जो सिर्फ ISI के हुक्म पर हमला करते हैं।
जाहिर बात है कहां पर हमला करेंगे, या तो भारत के कश्मीर में हमला करेंगे, या जब एक टाइम आया कि अमेरिका ने बोला कि रूस पे हमला करो अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दों को ट्रेन कर दिया, उन्होंने अफगानिस्तान में रशिया पर हमला किया। तो पाकिस्तान में ये इन सबको अच्छा दहशतगर्द माना जाता है। पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक अपना स्टेट पॉलिसी मानती है, ये उनकी एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है कि भाई दहशतगर्दों को काम में लाओ। हाँ। अच्छा, पाकिस्तान में एक बैड दहशतगर्द भी होता है। हाँ। BLA है, ठीक है, वो बैड। हाँ। TTP है। चलिए, मिसाइल अगर आ भी गई, चलिए ठीक है, आप हथियार खरीद भी लें, लेकिन खरीदेंगे कैसे? आप तो इतने करोड़ों अरबों के कर्ज में डूबे हुए हैं, आपके पास अपनी आवाम को देने के लिए पानी की बूंदें नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, अनाज नहीं है, आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, उनकी थाली खाली पड़ी है। आपकी आवाम जो है वो आप ही के खिलाफ सड़कों पर है। खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए या कोई भी क्षेत्र ले लीजिए पाकिस्तान का, बलूचिस्तान आपको पीट रहा है, आपको मार रहा है, विद्रोही बनकर वो आपके खिलाफ सड़कों पर है। POK से आप मार खा रहे हैं, यहाँ पर TTP हमले कर रहे हैं, सैनिकों को मार रहा है, तो साहब कैसे खरीदेंगे मिसाइल? जी हाँ मनीषा जी, मुझसे पूछ। हाँ अहमद जी, मैं आपका रुख करूंगी इसी सवाल के साथ, लेकिन छोटा सा रिएक्शन यूके देवनाथ जी से इसी पर। हेलो। हाँ, मनीषा जी देखें, ये जो कर रहे हैं ना इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के जो मिलिट्री रूलर्स हैं, वो अभी आप फिल्म में क्या कर रहे हैं? वो अभी उन्होंने जो है सिविलियंस को आपस में लड़ा दिया है। उन्होंने मरियम नवाज शरीफ को और बिलावल भुट्टो जरदारी इनको आपस में लड़ा दिया है। हाँ। उनकी बड़ी लड़ाई चल रही है इस वक्त, और उसका वजह सिर्फ ये है कि आसिम मुनीर अपनी एक्सटेंशन चाह रहा है ताकि उनको एक्सटेंशन मिल जाए। इस चक्कर में उन्होंने जो उनको साथ मिलाया हुआ था ना, उनको अब आपस में लड़ा दिया है। भाई आप जो फौजी जो हैं, ये अंग्रेज के पाले हुए, अमेरिका के पाले हुए, इनकी लॉयल्टी जो है अपने मुल्क से भी नहीं है। हमें तो छोड़े, हम तो अपने आप को इनका मुल्क समझते ही नहीं है। हम तो अपने आप को इनसे अलग से हमेशा ही अलग समझा है। हाँ। और ये हमें अपने साथ मिला भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये तो दरअसल अपने मुल्क के लिए भी कोई मुल्कों को इस तरह से चलाते हैं कि अमेरिका के कुत्ते के पिल्ले बने हुए हैं, जो नारे लग रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले अपने लोगों को जो है कभी जो है फितना और ख्वारिज कह दे, कभी अपने लोगों को फितना और हिंदुस्तान कह दे। सारा का सारा क्रेडिट मनीषा जी आप लोगों को दे रहे हैं, यानी हमारी सारी तहरीक का क्रेडिट आप लोगों को दे रहे हैं। ये बेवकूफ लोग हैं, इनका अकल काम नहीं कर रहा है। इनका क्या अब क्या कह रहे हैं ये कि हम अपने एयरफोर्स से जो है अफगानिस्तान को, बलोचों को, सबको हम 2 मिनट में सीधा कर देंगे, ये कह रहे हैं ये लोग। हमारे एयरफोर्स से हम इन सब लोगों को 2 मिनट में सीधा करेंगे, ये इनके ख्यालात है। हाँ। आप बताएं ऐसे होता है? हाँ नहीं, लेकिन ये तो खुश फहमी है ना फिर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर अपने विचार साझा करने के लिए। यूके देवनाथ जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। और फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।